हाय एवरीवन, वेलकम टू एलमाइन हब। तो आज की वीडियो में जो भी लास्ट तक रुकने वाला है ना, वो तो साथ में गोल्ड माइन लेके जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन 2 या 3 पन्नों में जो इस वीडियो में समझाए जाएंगे, मोर देन 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक टीचर का। देखो, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट रट्टा, सब कुछ रटेंगे तभी कुछ होगा। नहीं यार, अगर इसको तुम ढंग से एक अच्छी अप्रोच से पढ़ोगे, so it's much more interesting than any other thing. So let's crack it, let's kill it. तो पहला सवाल बनता है तुम्हारे 6.3 टॉपिक से, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। कि जो देखो सी एक्स बॉन्ड होता है वो एक पोलराइज्ड बॉन्ड है, क्योंकि देखो जो सी और जैसे कोई अगर एक्स मतलब हेलोजन, कोई हेलोजन ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लेते हैं, तो जो ब्रोमीन है ये कार्बन से ज़्यादा पोलराइज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके पास पार्शियली नेगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलराइज्ड। और रीज़न वही आ जाएगा कि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब बॉन्ड लेंथ देखो, जितना ज़्यादा हेलोजन का साइज़ छोटा उतना बॉन्ड लेंथ कम, तो ऑब्वियसली साइज़ के ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ लिखेंगे। अब एंथैल्पी उसका उल्टा हो जाएगा, जितना साइज़ छोटा होगा बॉन्ड उतना छोटा, जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में। तो बस जहाँ ये छोटे वाला सबसे छोटे से सबसे बड़े का ऑर्डर था उसको उल्टा कर दो बस। ट्विस्ट या फिर यूँ कह लो क्रिस्प आता है डाइपोल मोमेंट के अंदर, क्योंकि जो क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम हो जाती है। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, सी। बस ये हल्का सा क्रिस्प था, इसका ध्यान रखना। अभी अगले प्रकार का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, कायरल या फिर ए कायरल मॉलिक्यूल पहचानने के लिए आपको दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको कार्बन वो वाला देखना जिसके ऊपर हेलोजन लगा हो, ठीक है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, देखो इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हमने। एक कार्बन को कायरल होने के लिए, एक मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए 2 कंडीशंस फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो जो उसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज बनेगी उस मॉलिक्यूल की, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे दिस इज़ अ हैंड, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, तो जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज तो नहीं हो रही ना, मतलब इस हाथ ने इस हाथ को छुपाया नहीं, पीछे से एग्जैक्टली कवर नहीं किया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। सारे एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल है। सो टू चेक दिस मॉलिक्यूल, इज इट अ कायरल मॉलिक्यूल या फिर ये कायरल नहीं है, तो जिसके ऊपर हेलोजन लगा है वो वाला कार्बन देखेंगे। अब देखो इसके सारे सेंटर जो सेंटर वाले कार्बन के पास जितने भी प्रकार के ये जो ग्रुप्स लगे हैं, ये सारे अलग हैं, सारे डिफरेंट हैं। और एज वेल एज अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए तो वो सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं होगी, इसलिए दिस इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। और एज वेल एज अगर इसका चेक करें तो इसके पास 2 एटम्स तो सेम हो गए, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है, दिस इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। SN1 और SN2 रिएक्शन अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, तो इसको हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।